गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। तो इससे पहले वाली वीडियो में हमने अच्छे से बात कर चुके थे इथेनॉइक एसिड यानी कि एसिटिक एसिड की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और थोड़ी केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी देखी थी हमने। वो हाइड्रोजन कार्बोनेट और कार्बोनेट के साथ जो रिएक्शन होते हैं उसकी बात कर रहे हैं हम यहाँ पे को। सो आज हम देखने जाएंगे कि सोप्स और डिटर्जेंट के बारे में। हम देखने तो क्या जाएंगे, हम पढ़ने वाले हैं सोप एंड डिटर्जेंट्स के बारे में। ठीक है। सो ये सोप या डिटर्जेंट्स, चलो पहले हम डिटर्जेंट्स ही ले लेते हैं, सोप को हटाते हैं, इसको बाद में क्लासिफाई कर दूंगा मैं इसके अंदर। जो डिटर्जेंट होता है वो होता क्या है आखिर में। जो भी ऐसी सब्सटेंस जिसका क्लींजिंग एक्शन हो, एक मिनट रुको, क्लींजिंग एक्शन किसमें, पानी में। ऐसा कोई सब्सटेंस जिसका क्लींजिंग एक्शन हो पानी में, उसको कहेंगे हम डिटर्जेंट। उसको क्या कहेंगे हम, डिटर्जेंट। ठीक हो गया, होप सो आपको समझ में आया होगा। एंड तो जो डिटर्जेंट होते हैं इस बेसिस पे, किसके बेसिस में कि ये सोपी और नॉन सोपी होते हैं। मैं एक बार इसका क्लासिफिकेशन अच्छे से लिख देता हूं यहाँ पे को मिटा के। डिटर्जेंट, सोपी, नॉन सोपी, सोपी, नॉन सोपी। और जो सोपी होते हैं उनको हम नॉर्मल एवरीडे लैंग्वेज में सोप्स कहते हैं। ठीक हो गया। और जो नॉन सोपी होते हैं उसमें कहते हैं हम डिटर्जेंट्स। थोड़ी गड़बड़ हो रही है, डिटर्जेंट्स। ठीक हो गया। सो होप सो ये क्लासिफिकेशन आपको समझ में आई होगी। सो अब हमने सोप्स और डिटर्जेंट्स को दो हिस्सों में तो बांट दिया है, सोपी, नॉन सोपी, जिसके अंदर आते हैं सोप्स और इसको नॉर्मल एवरीडे लाइफ में डिटर्जेंट्स कहते हैं। ठीक हो गया। सो अब हम क्या करते हैं, पहले एक एक टॉपिक को उठा लेते हैं। जो दो टॉपिक है इनमें से एक टॉपिक को उठा लेते हैं, सोप्स को। सो हमने सोप को उठा लिया। सोप होता क्या है आखिर में। हम देखते हैं सोप्स के बारे में। सोप्स बेसिकली क्या होते हैं यहाँ पे को, जो सोडियम और पोटेशियम होते हैं उनके जो सॉल्ट्स होते हैं, पर कैसे सॉल्ट, कार्बोक्सिलिक वाले सॉल्ट। ठीक है। जो कार्बोक्सिलिक वाले सॉल्ट होते हैं उनकी जिसमें लंबी लंबी चेन होती है, मैं एक का नाम लिख देता हूँ यहाँ पे को, C15 H31COO Na। यहाँ पे को क्या है, ये सोडियम हो गया और ये इसकी कार्बोक्सिलिक चेन हो गई। इसको फैटी एसिड भी कहते हैं। इसको इतना तो नहीं, इसको फैटी एसिड भी कहते हैं, इसको सोडियम कहते हैं। तो ये सोडियम सॉल्ट का क्या हो गया, कार्बोक्सिलिक चेन हो गई है। ठीक हो गया। एंड जो हम देखने जा रहे हैं ना इसको, इसकी क्लींजिंग प्रॉपर्टी। तो बेसिक यहाँ पे को मैंने क्या बताया था पहले, क्लींजिंग प्रॉपर्टी इन वाटर। सो यहाँ पे भी क्या होगा, क्लींजिंग प्रॉपर्टी इन वाटर। ठीक हो गया। ये तो उसकी बेसिक नेसेसिटीज हो गई। ये तो एक होता है C17 H37 या 30, हाँ 35 होता है, 35COO Na। ये दो एग्जाम्पल्स हैं सॉल्ट के, इसको नोट कर लीजिएगा, पूछ सकता है आपको। ये ऊपर वाला सोडियम स्टीरिएट है, C17 वाला सोडियम स्टीरिएट है, और दूसरा वाला जो सोडियम पल्मिनेट है। ठीक है। अब जो सोप्स हमारे बनते हैं वो बनते कैसे हैं। सोप जो बनते हैं हमारे, जैसे कि आपने देखा होगा कि जो सॉल्ट्स होते हैं वो एसिड और बेस की रिएक्शन कराने पे बनते हैं। जैसे कि एसिड प्लस बेस गिव्स अस सॉल्ट। ठीक हो गया। एंड वाटर। ठीक है। हम क्या कहते हैं, ये भी एक सॉल्ट है। क्या मैंने अभी क्या बताया, सोडियम सॉल्ट या फिर पोटेशियम का सॉल्ट होता है ये। अभी मैंने यहाँ पे को सोडियम लिखा है, यहाँ पे को पोटेशियम भी हो सकता है इसकी जगह। मैंने क्या बताया अभी, एसिड और बेस की रिएक्शन कराने पे हमें मिलता है सॉल्ट।
तो ये एक तरीका हो सकता है हमारे पास कि इससे सोप बन जाए, क्योंकि सोप भी एक सोडियम का सॉल्ट है। सो हमें क्या लेना पड़ेगा, सोडियम एसिड या सोडियम NaOH ले सकते हैं हम यहाँ पे को, जो कि सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है जिसमें Na भी प्रेजेंट होता है, यानी क्या सोडियम वहाँ से निकल सकता है और यहाँ लग सकता है। सो ऐसे दिमाग लगा के थोड़ा आप गेस कर सकते हैं। सो वो सब छोड़ते हैं, यहाँ पे को बढ़ते हैं हम। सोप इज इक्वल्स टू वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग। तो सोप होता है वो कैसे बनता है, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बनता है सोप। और सोप बेसिक इन नेचर, क्यों, क्योंकि स्ट्रॉन्ग बेस है यहाँ पे को। सो सोप का नेचर क्या होता है, बेसिक। सो सोप का नेचर क्या होता है, बेसिक। ये क्या करेगा, रेड लिटमस को ब्लू लिटमस में कन्वर्ट कर देगा। सो ये सोप था। सो हमने यहाँ पे को देख लिया कि जो सोप होता है वो वीक एसिड और एक स्ट्रॉन्ग बेस के जब रिएक्ट होते हैं दोनों के दोनों, तो उससे बनता है। सो यहाँ पे को इसकी रिएक्शन लिख के ही देख लेते हैं एक बार, जो उसकी मेन रिएक्शन होती है प्रिपरेशन की। यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, फैट या फिर ऑयल। ये फैट या फिर जो ऑयल होते हैं यहाँ पे कोई एस्टर्स होते हैं, हमने जो पढ़े थे इससे पहले, जो कि था एथिल एथोनेट वो सब वाले। तो फिर उसको अभी छोड़ते हैं, अगर नहीं आता तो हमारी पहले वाली वीडियोस देखें, एस्टर्स हमने समझा रखा है। इससे पहले वाली 2 वीडियोस देख लीजिए, उसमें समझा रखा है। सो जो फैट एंड ऑयल है हमारा यहाँ पे को, वो क्या होता है, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसा बेस है, वेरी स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस। एक सेकेंड, STR स्ट्रॉन्ग बेस। सो हमारा जो स्ट्रॉन्ग बेस है ये क्या करता है यहाँ पे को, अब इसको जो भी इसमें जो यहाँ पे को एस्टर्स में CO वाला ग्रुप होता है, CO के बाद एक फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे को अटैच रहता है, तो उसको हटा के सोडियम उसकी जगह ले लेता है, ठीक है, और वो बना देगा सॉल्ट। सॉल्ट जिसको हम सोप भी कह सकते हैं, जो एक टाइप का मतलब सॉल्ट है पर वो सोप होता है, ठीक है। सोडियम सॉल्ट कहेंगे उसको हम पहले तो। एक मिनट, सोडियम सॉल्ट, सोडियम सॉल्ट, ठीक हो गया। एंड यहाँ पे को क्या होता है, अब यहाँ पे ऑयल बचा और एक OH बच गया। OH ग्रुप क्या होता है हमारा, बेसिकली अल्कोहल ग्रुप होता है जो हम पहले से पढ़ते आए हैं। सो यहाँ पे को ग्लिसरॉल निकाल देगा वो, इसको भी शायद नोट कर लिया होगा, मिटा देता हूँ। ग्लिसरॉल। सो ये बन चुका है हमारा यहाँ पे को। और ये जो प्रोसेस है, इस पूरी प्रोसेस को ना सोपोनिफिकेशन कहते हैं। जो ये पूरी प्रोसेस होती है फैट को यहाँ से निकाल के उसमें NaOH में मिला के स्ट्रॉन्ग बेस होता है, जो कि जिसको हीट भी करा जाता है थोड़ा सा। एंड देन यहाँ पे को सॉल्ट और सोप अलग, सोडियम सॉल्ट अलग हो जाएगा, ग्लिसरॉल अलग हो जाएगा, ठीक है। सो हम इसके आगे देखते हैं कि why sodium chloride is added in soap making। जो सोडियम क्लोराइड होता है ना हमारा NaCl, इसको हम इसमें मिलाते हैं। जो प्रोसेस होती है इसकी, मतलब पूरी प्रोसेस नहीं है, ये तो रिएक्शन है, इसकी पूरी प्रोसेस आप बुक में पढ़िएगा, पॉइंट वाइज आपको दे रखा है वहां पे को। सो जो सोडियम सॉल्ट होता है ना, सोडियम क्लोराइड, सॉरी सॉल्ट बोल रहा हूँ बार बार, जो सोडियम क्लोराइड होता है हमारा, उसको इसमें मिलाया जाता है सॉल्ट सोपोनिफिकेशन की रिएक्शन में। क्यों मिलाया जाता है, क्योंकि जो सोप होता है ना वो बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में आता है। सो उसको एग्रीगेट करके एक बड़ा टुकड़ा बनाने के लिए, टुकड़ा बनाने के लिए ये NaCl का काम होता है। वो उसको एग्रीगेट करेगा और साथ में उसको एक मतलब बल्कि सब्सटेंस में बदल देगा। एंड सो यहाँ पे को अब इसके बाद स्ट्रक्चर देख लेते हैं हम लोग, स्ट्रक्चर ऑफ अ सोप मॉलिक्यूल। यहाँ पे को क्या होता है, यहाँ पे को हम एक स्ट्रक्चर बनाते हैं सोप का।
सो यहाँ पे को मैंने सोप का एक स्ट्रक्चर बना दिया है। ये जो है इसका टेल कहते हैं और ये है इसको जो हेड कहते हैं। अब यहाँ पे को मैंने इसका एग्जांपल क्या दिया था आप लोगों को, CH3 नहीं, C17H35 COONA। ये मैंने आपको एक सोप का एग्जांपल दिया था मैंने आप लोग को यहाँ पे को। अब ये क्या होता है, जो इसकी लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन है ना, याला जो हिस्सा है, इतना हिस्सा, ये इसकी टेल में रहता है, ये इसकी टेल में रहता है। और ये क्या होता है, जो भी हमारा ऑयल सॉल्यूबल सब्सटेंसेस हैं, जैसे कि ऑयल हो गया, घी हो गया, ऑयल सॉल्यूबल कह रहा हूँ मैं, ये ऑयल सॉल्यूबल होता है। और जैसे कि हमारे ऑयली सब्सटेंस होते हैं, ऑयल, ग्रीस, ये सब चीज़ें जो फैट होते हैं उसको भी एक तरफ से ऑयल कहते हैं। सो उसमें ये सॉल्यूबल होता है, उसमें ये सॉल्यूबल होता है। और जो हेड है हमारा आयनिक पार्ट होता है और वाटर में सॉल्यूबल होता है। मैं यहाँ पे को लिख देता हूँ, टेल ऑयल सॉल्यूबल, यहाँ पे को वाटर सॉल्यूबल। ठीक हो गया। सो अब हम यहाँ पे को क्या देखते हैं, तो हम यहाँ पे को क्या देखते हैं। अब हमने साबुन लगाया, मान लो मेरे हाथ में साबुन है, मैंने यहाँ पे को साबुन लगाया। अब एक मॉलिक्यूल तो होगा नहीं, सोप के हजार करोड़ों मॉलिक्यूल होंगे वहाँ पे को, याला इस टाइप के मॉलिक्यूल वहाँ पे हजार करोड़ों की तादाद में होंगे। सो हम क्या करते हैं, उसको एक टर्म दे देते हैं, मतलब जहाँ पे को बहुत सारे ना ये सोप मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये टाइटोल या कुछ और ही लग रहा है तो अभी। सो इसको मान लीजिए कि ये क्या है, सोप मॉलिक्यूल है। जहाँ पे भी सोप के बहुत सारे मॉलिक्यूल होंगे। अब सोप के मॉलिक्यूल कहाँ पे होंगे, जहाँ पे को फैट या फैट या फिर ऐसे ऑयली एसिड्स प्रेजेंट होंगे। उसको हटाने के लिए तो सोप जाता है वहाँ पे को, नहीं तो क्यों जाएगा डर्ट वगैरह हटाने के लिए। ठीक हो गया। सो ये जो ग्रुप है ना, इसको कहेंगे मिसेल। ये इंपॉर्टेंट टर्म है। अभी हम जब क्या कहते हैं एक्शन ऑफ सोप में पढ़ेंगे तब हम ये बहुत काम आएगा, अभी देखिएगा। अब हम क्या देखने जा रहे हैं, हम देखते हैं यहाँ पे को जो क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप होता है उसको हम एक बार अच्छी तरह से देखते हैं। यहाँ पे को हम क्या करते हैं, एक बीकर ले लेते हैं, इसमें हमने पानी डाला, थोड़ा यहाँ पे को पानी डाल दिया हमने। ठीक है। अब क्या करते हैं, हम इसमें कोई सा भी सोप सॉल्यूशन डालते हैं। सो यहाँ पे को मिसेल बन जाएंगे ऐसे करके। ये क्या है, यहाँ पे को सोप मॉलिक्यूल्स, ये टेल, ये हेड, और ये टेल, ये हेड, वैसे ही सबके लिए टेल हेड है। एंड हम क्या करते हैं यहाँ पे को, अब सोप में हमने मिसेल तो बना लिया, हमने उसमें पानी डाला, ये पानी है, ये हमारा पानी है और इसमें हमने सोप डाल दिया। तो यहाँ पे क्या होगा, मिसेल फॉर्मेशन बन चुका होगा। तो अब हम क्या करते हैं सेकंड स्टेप में, एक इसी बीकर का आगे का स्टेप बता रहा हूँ मैं। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे को कोई सा भी एक फैट या फिर कोई भी ऑयली सब्सटेंस यहाँ पे को इंट्रोड्यूस करा देते हैं, जो कि है ऐसे। अब मैंने क्या बताया था, जो उसकी टेल है वो तो फैट सॉल्यूबल होती है, फैट सॉल्यूबल, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे को फैट सॉल्यूबल। और ये क्या होती है यहाँ पे को, वाटर सॉल्यूबल। सो ये क्या करते हैं, यहाँ पे मिसेल फॉर्मेशन तो हो चुका था। अब मिसेल फॉर्मेशन होने के बाद क्या करते हैं, ये जो फैट सॉल्यूबल अब मिसेल तो यहाँ पे को बन चुके हैं। सो यहाँ पे को क्या होता है, जो ये सोप के मॉलिक्यूल का टेल वाला पार्ट है जो कि है फैट सॉल्यूबल, वो इसके अंदर चला जाता है, सारे उसका चले जाएगा। फिर जितने भी सोप मॉलिक्यूल्स हैं वहाँ पे को, उनके टेल इसमें चले जाएंगे। ठीक है। अब क्या होता है यहाँ पे को,
जब हम टेल को इसमें डाल चुके हैं तो इसके अपोजिट एंड पे क्या होगा, हेड वाला पार्ट होगा। सो यहाँ पे सबके हेड है। अब यहाँ पे को क्या होता है, जो हमारे मिसेल फॉर्मेशन हो चुका है यहाँ पे को, ये अब क्या करते हैं, जैसे हम इसको, जैसे कपड़ा है इसको हम ऐसे ऐसे रगड़ेंगे तो एक फोर्स लगेगा जो कि इसको, इसके जो टेल है हेड पार्ट से खींचेगा, ऐसे करके हम ऐसे 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 करके ऐसे रगड़ते हैं ना, तो वो क्या करता है, इसको यहाँ से निकाल देता है। जो डर्ट पार्टिकल है वो उस टेल के साथ चिपक के बाहर चले जाते हैं। ठीक है, तो जैसे ये टेल वाला पार्ट बाहर जाएगा ये पानी में सॉल्युबल हो जाता है और वहाँ पे को हमारा डर्ट अपने कपड़ों से दूर हो चुका होता है। ठीक है, अब यहाँ पे वो क्या होता है, जो सोप है हमारा, हमने बता तो दिया सोप कपड़े धोने के लिए यूज़ होता है, डिटर्जेंट भी कपड़े धोने के लिए यूज़ होता है, पर इन दोनों को इस्तेमाल करने के अपने अपने नुकसान हैं, अपने अपने लिमिटेशंस हैं इनके। तो जो पहला सोप का लिमिटेशन है वो क्या होता है, जब हम सोप को हार्ड वाटर में मिलाते हैं, जो कि हार्ड वाटर जिसमें कि आयंस बहुत होते हैं, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सोडियम के आयंस बहुत होते हैं। सो उसमें जैसे हम कपड़े को धोते हैं तो उसमें क्या होता है कि ये जो उसके मैंने क्या बताया था, ये आयनिक पार्ट है ना ऊपर वाला, ये Na पॉजिटिव, एक सेकेंड, ये Na पॉजिटिव या फिर K पॉजिटिव भी हो सकता है, यानी पोटेशियम पॉजिटिव, पोटेशियम भी हो सकता है। तो ये क्या होता है, ये जो पानी के आयंस होते हैं ये उनके साथ रिएक्ट करने में लग जाते हैं। सो वहाँ पे को क्या होता है, बहुत सारा सोप वेस्ट चला जाता है, जो सोप मॉलिक्यूल्स हैं वो हमारे वेस्ट चले जाते हैं। तो ये हमारा क्या होता है, हम लोग बहुत सारा सोप वेस्ट चले जाता है और हमें क्या चाहिए होता है, बहुत ज़्यादा सोप लगता है कि बहुत ज़्यादा साबुन लगाएंगे तब जाके वो कहीं साफ़ होंगे, कपड़े इतनी आसानी से साफ़ नहीं होंगे। क्या किस में होता है, ये हार्ड वाटर में होता है। सो यहाँ पे वो क्या होता है, सोप जो होता है सॉफ्ट वाटर के साथ ज़्यादा अच्छे से कपड़े धो सकता है, एंड हमारा क्या होता है उसमें एक लेथर प्रोवाइड कर देता है। और ये मान लेते हैं हार्ड वाटर है, सो फिर इसमें क्या होता है, एक बहुत तगड़ा सा प्रेसिपिटेट जमा हो जाता है यहाँ पे को, उसे कहते हैं हम लेथर नहीं स्कम, सॉरी, उसको कहते हैं स्कम। ठीक है, सो कंक्लूजन यही निकल के आता है कि जो सोप है उसको सॉफ्ट वाटर में ज़्यादा यूज़ करिए तो ज़्यादा आसानी होगी, हार्ड वाटर में बहुत ज़्यादा सोप लगेगा आपका और बहुत ज़्यादा स्कम भी बन सकता है। सो उससे बचने के लिए सॉफ्ट वाटर में यूज़ कीजिए। अगर आपके पास सॉफ्ट वाटर नहीं है, हार्ड वाटर की अवेलेबिलिटी है, तो उसको डिटर्जेंट में यूज़ करिए, तो डिटर्जेंट से ज़्यादा आसानी होगी। सो यहाँ के लिए बस इतना ही। आज ये चैप्टर ख़त्म हो चुका है हमारा कार्बोनेट्स कंपाउंड। अगली वीडियो में हम नया चैप्टर कंटिन्यू कर रहे होंगे। सो तब तक के लिए बाय।